एक्सरसाइज 18D का पहला क्वेश्चन है, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है और ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है स्मॉल ए और बी की दे रखी है स्मॉल बी। फर्स्ट पार्ट में निकालना है कि बोथ हैपन, तो दोनों होंगे तो पी ए इंटू पी बी, ए इंटू बी। इसमें दोनों ही नहीं हो रहे, नॉट हैपनिंग ऑफ ए एंड बी, तो पी ए बार इंटू पी बी बार। पी ए बार की वैल्यू 1 माइनस ए और पी बी बार की 1 माइनस बी। थर्ड पार्ट में बोल रहे ए हैपन एंड बी डज नॉट हैपन, ए होगा और बी नहीं होगा, यानी कि पी ए इंटू पी बी बार। ये इंडिपेंडेंट इवेंट है इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनको। तो पी ए के वैल्यू ए, पी बी के वैल्यू पी बी बार के वैल्यू 1 माइनस बी। फोर्थ पार्ट में बी हैपन एंड ए डज नॉट हैपन, तो पी ए बार इंटू पी बी, 1 माइनस पी ए इंटू बी। फिफ्थ पार्ट में नॉट बी, बी के ना होने की, तो 1 माइनस बी। इसमें ए और बी, पी ए के लिए दिए 0.4, पी बी के लिए 0.7, इंटरसेक्शन के लिए 0.2। फर्स्ट पार्ट में निकालना है पी ए बाई बी, वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, 0.2 अपॉन 0.7, ये आ जाएगा 2/7। सेकेंड पार्ट निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट, पी ए कॉम्प्लीमेंट बाय बी, फॉर्मूला ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। इसका फॉर्मूला होता है पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का, और अपॉन पी बी, तो 0.7 माइनस 0.2, 0.7, तो 5/7। थर्ड पार्ट में निकालना है पी ए बाई बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसे लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन पी बी बार। इसका फॉर्मूला पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और पी बी बार का या पी डैश का 1 माइनस पी बी, ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, ये 0.2 है, ये 1 माइनस 0.7, ऊपर आएगा 0.2, नीचे आएगा 0.3, 2/3। फोर्थ पार्ट में पी ए डैश बाय बी डैश, तो फॉर्मूला ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन पी बी डैश। इसका फॉर्मूला पहले ही बता रखा है पिछले एक्सरसाइज में, 1 माइनस पी ए यूनियन बी, और पी बी डैश का 1 माइनस पी बी। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। 0.4 है, 0.2, ये 0.4 है, 0.7, ये 0.2, और 1 माइनस 0.7, यह आ जाएगा 0.9, 1 माइनस 0.9 अपॉन 0.3, यानी कि 1/3। थर्ड क्वेश्चन में पी ए दिया है 0.8, पी बी दिया है 0.7, सी की भी दे रखी प्रोबेबिलिटी 0.6, ए बाई बी 0.8, सी बाई बी 0/0.7, ए इंटरसेक्शन सी 0.48। तो पहले पी ए बाई बी के लिए 0.8 है, इसका फॉर्मूला पी इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, पी बी के लिए रख देते 0.7, तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 0.56। तो चेक करना है फर्स्ट पार्ट में ए और बी इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो पी ए इंटू पी बी करते हैं, 0.8 इंटू 0.7, ये 0.56 आ जाएगा, और यही इंटरसेक्शन भी था, तो पी ए इंटू पी बी, पी इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट होंगे। सेकंड में चेक करना ए और सी इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो पी ए इंटू पी सी करते हैं, 0.8 इंटू 0.6, ये आ जाएगा 0.48, और ए इंटरसेक्शन सी के लिए 0.48, इसके इक्वल आ रहा है, मतलब इंडिपेंडेंट। थर्ड पार्ट में बी और सी को चेक करना है इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो पहले से सॉल्व करते हैं। पहले इसमें सी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो उसका फॉर्मूला लगाते हैं, पी सी बाई बी की वैल्यू 0.7 दी है, इसका फॉर्मूला बी इंटरसेक्शन सी अपॉन पी बी, पी बी के लिए 0.7, तो बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा 0.49। अब करते हैं पी बी इंटू पी सी, 0.7 इंटू 0.6, 0.42 आएगा, और इंटरसेक्शन की वैल्यू है 0.49, इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन में सी और डी दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, और पी सी बाई डी के लिए 2/3 है, और सी इंटरसेक्शन डी के लिए 1/3। फर्स्ट पार्ट में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो पी सी बाई डी सी के इक्वल होता है, क्योंकि सी डी पे डिपेंड नहीं करता है, ये बता रखा है फॉर्मूले में, पी सी बाई डी इक्वल्स टू पी सी, तो ये आ जाएगा 2/3। सेकेंड पार्ट में पी डी निकालना है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट में पी सी इंटू पी डी होगा, पी सी इंटरसेक्शन डी, इसके लिए 2/3, इसके लिए 1/3, ये 3 कैंसिल, पी डी के लिए 1/2। क्वेश्चन 5 में पी ए के लिए दिए 2/5, पी बी के लिए 1/6, और यूनियन की 13/30। शो करना है कि ए और बी ना तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और ना ही इंडिपेंडेंट है। तो पहले पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी।
13/20, ये 2/5, ये 1/6, तो पी इंटरसेक्शन भी आएगा 2/5, 1/6 माइनस 13/30। एलसीएम ले लेंगे 30, ये 12 प्लस 5 माइनस 13, या जाएगा 4/30, 2/15। अब इंटरसेक्शन के लिए 0 नहीं आ रही है, इसका मतलब दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फिर पी ए इंटू पी बी करते हैं, 2/5 इंटू 1/6, यहाँ से इनकी वैल्यू क्या आ जाएगा 1/15, ये कैंसिल हो जाएगा। और ये ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल नहीं आ रहा, ये 2/15 है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट भी नहीं है। सिक्स्थ में पी ए डैश के लिए दिए 3/4, पी ए बाई बी 1/3, पी ए यूनियन बी 2/3। फर्स्ट पार्ट में निकालना है पी ए, तो पी ए होता है 1 माइनस पी ए डैश, 1 माइनस 3/4 आ जाएगा 1/4। सेकेंड पार्ट में निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए बाई बी दिया है 1/3, इसका फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, यहाँ से पी बी की वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। फिर पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी, इसके लिए 2/3, ये 1/4 है, ये निकाल रखा है, और पी बी की जगह 3 टाइम्स ऑफ पी इंटरसेक्शन बी, और ये माइनस पी इंटरसेक्शन बी, यह जाएगा 2/3 माइनस 1/4 इक्वल टू 2 पी इंटरसेक्शन बी। कैल्शियम ले लेंगे 12 आ जाएगा, या 8 माइनस 3, 2 पी इंटरसेक्शन बी, 5/12 आएगा, तो पी इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 5/24। थर्ड पार्ट में निकालना है पी बी, तो पी बी की वैल्यू है 3 टाइम्स ऑफ पी इंटरसेक्शन बी, तो 3 इंटू 5/24, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 5/8। फोर्थ पार्ट में निकालना है पी ए बाई बी कॉम्प्लीमेंट, इसका फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन पी बी कॉम्प्लीमेंट, इसका फॉर्मूला पी ए माइनस पी इंटरसेक्शन बी और नीचे 1 माइनस पी बी, तो 1/4 माइनस 5/24, इंटरसेक्शन निकाल रहेगा 5/24, 1 माइनस पी बी के लिए 5/8। एलसीएम ले लेंगे 24, यह आ जाएगा 6 माइनस 5, नीचे 8 आएगा, एलसीएम 8 माइनस 5, ये जगह 1/24, 8 ऊपर आएगा 8/3, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 1/9। फिर चेक करना है इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो पी ए इंटू पी बी करके देखते हैं, 1/4 इंटू 5/8, 5/32, और इंटरसेक्शन था 5/24, इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। सेवेंथ क्वेश्चन में एक बैग है, उसमें 4 वाइट बॉल है, 7 ब्लैक बॉल है एंड 5 रेड बॉल्स। इसमें 3 बॉल ड्रॉ करनी है, एक के बाद एक विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब डिपेंडेंट इवेंट हो गए। बताना है वाइट ब्लैक और रेड आनी चाहिए, वाइट ब्लैक और रेड। फॉर्मूला पहले वाइट आएगी, फिर सेकंड बॉल ब्लैक, गिवन है कि पहली बॉल वाइट आ चुकी है, फिर थर्ड बॉल रेड, गिवन है कि पहली 2 बॉल वाइट और वाइट और ब्लू आ चुकी है, ब्लैक आ चुकी है। ये फॉर्मूला होता है इसका, पहले बता रखा है। तो वाइट आने की 4/16, ब्लैक है 7, अब एक बॉल कम हो जाएगी टोटल में से, नीचे 15, फिर रेड बॉल है 5, अब 2 बॉल कम हो जाएंगी क्योंकि जो बॉल निकाली वापस नहीं रखनी, तो 14, ये कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 1/24। 8 क्वेश्चन में 3 अर्न है, अर्न मतलब बैग है 3। पहले वाले में 4 वाइट है और 5 ब्लू है, सेकेंड वाले में 4 वाइट एंड 3 ब्लू बॉल्स, सी वाले में 3 वाइट एंड 6 ब्लू बॉल्स। इसमें 3 बॉल उठानी है, हर एक से एक एक बॉल उठानी है, और बताना है 2 वाइट होनी चाहिए और एक ब्लू। तो मान लो पहले 2 बैग से वाइट आ गई, थर्ड वाले से ब्लू, या पहले से वाइट दूसरे से ब्लू थर्ड से वाइट, या पहले से ब्लू सेकेंड से वाइट थर्ड से वाइट। यहाँ से वाइट आने की 4/9, यहाँ से वाइट आने की 4/, टोटल 7 बॉल है, ब्लू आने की 6/9। फिर ऐसे यहाँ से वाइट आने की 4/9, यहाँ से ब्लू आने की 3/7, और वाइट आने की थर्ड वाले से 3/9। फिर थर्ड में यहाँ फर्स्ट वाले से ब्लू आएगी तो 5/9, फिर दोनों से वाइट आएंगी 4/7, 3/9, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 3 3 या 9 से 9 कैंसिल, और ये 3 3 या 9, ये आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 2/9 इंटू 7 इंटू 3, 4/9 इंटू 7, 5 इंटू 4, 9 इंटू 7 इंटू 3, इनका एलसीएम 189, 32 प्लस 12 प्लस 20, 64/189। 9 क्वेश्चन में दिया है बैग 1 है, इसमें 3 ब्लैक बॉल हैं, 4 रेड बॉल है। बैग 2 में 4 ब्लैक हैं और 3 रेड बॉल है।
फिर इसमें क्या करना है, डाई कास्ट, एक डाई फेंकना है। अगर इफ द फेस 1 और 3 टर्न्स अप, अगर डाई में 1 3 आया तो पहले वाले बैग से बॉल निकालनी है, और अगर कोई और नंबर आया तो सेकंड बैग से बॉल निकालनी है। तो बताना है कि ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ए इवेंट मानते हैं कि डाई में 1 3 आया, बी इवेंट मानते हैं कि ब्लैक बॉल आई फर्स्ट बैग से, और सी इवेंट मानते हैं ब्लैक बॉल आई सेकंड बैग से। तो पी ए का मतलब 1 और 3 आना चाहिए, तो 2/6 1/3। ए बार मतलब इनमें से ये नंबर नहीं आए 1 3, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/1/3 2/3। पी बी मतलब ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 1 3/7, पी सी ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 2 4/7। तो जो प्रोबेबिलिटी है इसमें क्या आएगी, पहले डाई कास्ट करना है। अगर 1 3 आया, जैसे पी ए, ये 1 3 आने की प्रोबेबिलिटी है, तो पहले वाले बैग से ब्लैक बॉल आई, तो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी पहले वाले बैग से पी बी। और अगर कोई और नंबर आता है डाई में, मतलब पी ए बार 1 और 3 को छोड़ के, तो सेकंड बैग से बॉल निकालनी ब्लैक, और उसकी प्रोबेबिलिटी है पी सी। तो ये होगी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 1/3, ये 3/7, यहाँ से पी बी निकाल रखा है 3/7, और इसके लिए 2/3 4/7। एलसीएम 21 3 + 8 11/21। 10th क्वेश्चन में एक बैग है, उसमें 5 वाइट हैं और 8 रेड बॉल है। दूसरे बैग में 7 वाइट एंड 6 रेड, थर्ड बैग में 6 वाइट एंड 5 रेड। इसमें बॉल निकालनी हर एक बैग से। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग एट रैंडम, यहाँ से भी एक बॉल निकालनी, यहाँ से भी एक बॉल, यहाँ से भी एक बॉल, और वो तीनों सेम कलर की होनी चाहिए। तो या तो तीनों से वाइट आएंगी, वाइट वाइट वाइट, या फिर तीनों से रेड रेड रेड। तो पहले से वाइट की प्रोबेबिलिटी 5/13, दूसरे से 7/13, तीसरे से 6/11। फिर ऐसी पहले वाले से रेड की 8/13, सेकंड से रेड की 6/13, और थर्ड से 5/11। बाकी सॉल्व करके 450/1859। 11th क्वेश्चन में एक बैग है, उसमें 4 वाइट हैं और 2 ब्लैक बॉल हैं। और एक दूसरा बैग है, उसमें है 4 वाइट और 3 ब्लू बॉल। पहले वाले बैग में 4 वाइट और 2 ब्लैक बॉल हैं, और सेकंड वाले में 3 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल है। फर्स्ट पार्ट में निकालना है कि बोथ आर वाइट, तो बोथ आर वाइट मतलब पी वाइट इंटू पी वाइट, 4/6/3/8, ये कैंसिल हो जाएगा 1/4। सेकेंड पार्ट में बोथ आर ब्लैक, तो पी ब्लैक इंटू पी ब्लैक, यहाँ से ब्लैक की 2/6, यहाँ से 5/8, ये कैंसिल हो जाएगा 5/24। थर्ड पार्ट है 1 इज वाइट एंड 1 इज ब्लैक। मान लो पहले वाले से वाइट है, सेकंड वाले से ब्लैक, या पहले वाले से ब्लैक है, सेकंड वाले से वाइट। तो पहले से वाइट की 4/6 और सेकंड से ब्लैक की 5/8, फिर पहले से ब्लैक की 2/6 और सेकंड से वाइट की 3/8, ये कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा 5/12 1/8, एलसीएम 24, आ जाएगा 10 + 3 13/24। 12th क्वेश्चन में एक बैग है, उसमें 5 रेड एंड 3 ग्रीन बॉल। सेकेंड बैग में 3 रेड एंड 5 ग्रीन बॉल। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग ए एंड 2 फ्रॉम बैग बी। इसमें बैग ए से एक बॉल निकालनी है, इस बैग से एक बॉल निकालनी है, और इस बैग से 2 बॉल निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 3 बॉल जो आएंगी उनमें से 2 रेड होनी चाहिए और 1 ग्रीन। 2 बॉल रेड होनी चाहिए और 1 ग्रीन, तो 2 रेड और 1 ग्रीन। पहले वाले से एक बॉल निकालनी है, दूसरे वाले से 2। तो पहले वाले से एक बॉल आएगी, तो मान लेते हैं ए इवेंट को गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग ए, और बी इवेंट मानते हैं गेटिंग 1 ग्रीन फ्रॉम बैग ए, इससे एक ही बॉल आनी है। और सी इवेंट मानते हैं गेटिंग 2 रेड फ्रॉम बी, इससे 2 रेड आने की प्रोबेबिलिटी। और डी मान लेते हैं गेटिंग 1 रेड एंड 1 ग्रीन सेकेंड बैग से। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ए इंटू पी डी। पी ए मतलब एक रेड बॉल निकाली हमने बैग 1 से, और डी का मतलब है एक रेड और 1 ग्रीन निकाली, तो होगी 2 रेड और 1 ग्रीन।
यह होगा पी बी इंटू पी सी। पी बी मतलब यहाँ से ग्रीन निकाली पहले बैग से, और पी सी का मतलब 2 रेड निकाली यहाँ से, 2 रेड बॉल। तो यहाँ पर भी 2 रेड और एक ग्रीन हो रही है, तो 2 रेड और एक ग्रीन चाहिए थी। तो पी ए की वैल्यू 5/8 रेड आने की, और डी मतलब एक रेड और एक ग्रीन, तो 3C1 इंटू 5C1 अपॉन इनका टोटल है 8C2। क्योंकि इसमें एक साथ 2 बॉल उठानी है इसलिए कॉम्बिनेशन लगेगा इसमें। फिर पी बी के लिए 1 ग्रीन फ्रॉम बैग है तो 3/8, और पी सी का मतलब 2 रेड बॉल इससे सेकेंड वाले 3C2 अपॉन 8C2। ये होगा 3 इंटू 5 8C2 28 होता है, 3C2 3 होता है और 8C2 28। इसमें 3/8 इंटू 28 कॉमन लेते हैं, यहाँ से बचेगा 25, यहाँ से बचेगा 3, यहाँ जाएगा 28, ये कैंसिल 3/8। सेकेंड पार्ट में एक बैग है, उसमें 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल है। बैग बी है, इसमें 2 रेड और 3 ब्लैक बॉल है। इसमें से पहले वाले बैग से 1 बॉल निकालनी है, दूसरे वाले बैग से 2 बॉल निकालनी है, और जो 3 बॉल आएंगी उनमें से 2 ब्लैक होनी चाहिए और 1 रेड। 2 ब्लैक और 1 रेड, ये निकालना है। यहाँ से 1 बॉल निकालनी है, से 2, तो जो यहाँ से 1 बॉल निकलेगी या तो रेड होगी या तो ब्लैक होगी, एक ही निकालनी है, तो उनको ए बी इवेंट मान लेते हैं। और दूसरे वाले में से गेटिंग 2 ब्लैक फ्रॉम 2, इसको सी मानते हैं, और डी 1 रेड और 1 ब्लैक। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी पी ए इंटू पी सी। पी ए मतलब 1 रेड और पी सी मतलब 2 ब्लैक, यही चाहिए था ना, 1 रेड और 2 ब्लैक बॉल। इससे 1 रेड आएगी, 2 ब्लैक इससे, तो पी ए इंटू पी सी। या होगा पी बी इंटू पी डी, क्योंकि पी बी में 1 ब्लैक है और यहाँ पर 1 रेड और 1 ब्लैक है, तो 2 ब्लैक 1 रेड हो जाएगी, तो पी बी इंटू पी डी। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पी ए इंटू पी सी प्लस पी बी इंटू पी डी। तो पी ए मतलब रेड बॉल की 3/8, और पी सी मतलब 2 ब्लैक निकालने हैं यहाँ से, तो 3C2 अपॉन 5C2। 2 बॉल एक साथ उठाने, कॉम्बिनेशन लगेगा 3C2 अपॉन 5C2। फिर है पी बी की वैल्यू, पी बी मतलब 1 ब्लैक बॉल निकालने से 5/8, और पी डी का मतलब 1 रेड और 1 ब्लैक, तो 2C1 इंटू 3C1 अपॉन 5C2। ये 3 हो जाएगा, ये 10 होता है 5C2, 2 इंटू 3/10, एलसीएम 80, 9 प्लस 30, 39/80। 13 क्वेश्चन है, 2 बॉल निकालनी है किसी बैग से जिसमें 2 वाइट बॉल हैं, 3 रेड है और 4 ब्लैक है। तो दोनों बॉल सेम कलर की होनी चाहिए और विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब जो बॉल निकालनी रिप्लेस नहीं करनी है, डिपेंडेंट वाला केस है। तो सेम कलर की आएंगी, मान लो पहली वाइट निकाली फिर दूसरी भी वाइट आई, या पहली रेड आई दूसरी भी रेड आई, पहली ब्लैक फिर दूसरी भी ब्लैक। तो वाइट की 2/9 इनका टोटल, और अगली 1/8, एक एक कम हो जाएगी। फिर रेड आने की 3/9, फिर अगली वाली 2/8, ब्लैक वाली 4/9 और अगली 3/8। एलसीएम 72, 2 प्लस 6 प्लस 12, 20/72, 4 से कैंसिल कर देंगे। सेकेंड पार्ट में एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड, कम से कम 1 रेड होनी चाहिए। इसको ऐसे निकालते हैं, नन ऑफ देम इज रेड, 1 से माइनस कर देते हैं। तो जब कोई भी रेड नहीं होगी, हो सकता है दोनों वाइट आए, या वाइट पहली वाइट आएगी दूसरी ब्लैक, या पहली ब्लैक दूसरी वाइट, या दोनों ब्लैक। अगर ये वाइट आती है, पहली वाइट की 2/9, दूसरी वाइट की 1/8, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, बॉल कम हो जाएंगी। और अगर पहले वाइट आती है 2/9, फिर ब्लैक आती है 4/8, या पहले ब्लैक आती है 4/9 और फिर आती है वाइट 2/8, या दोनों ब्लैक आएंगी तो 4/9 इंटू 3/8। इनका एलसीएम भी 72, या जाएगा 2 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 12, 30/72, माइनस करके 42/72, 6 से कैंसिल कर देंगे, 6 7 जा 6 इंटू 12। 14 क्वेश्चन में 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 1 इज स्पेड एंड अदर इज क्वीन ऑफ रेड कलर। 2 कार्ड निकालने हैं और बताना है, एक क्वीन होनी चाहिए, एक स्पेड होना चाहिए, क्वीन ऑफ रेड कलर। तो मान लो ए है, फर्स्ट कार्ड इज ड्रॉन स्पेड, और सेकंड में हो गया क्वीन ऑफ रेड कलर। पर ऐसा भी हो सकता है कि पहले क्वीन आए और बाद में स्पेड आए। तो जैसे फर्स्ट केस ये कि पहले स्पेड आया, फिर क्वीन ऑफ रेड कलर और स्पेड आ चुका था, इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है, इसलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब डिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला।
या फिर पहला कार्ड अगर क्वीन आएगी रेड कलर की तो सेकंड वाला स्पेड। तो स्पेड की प्रोबेबिलिटी 13/52, रेड कलर क्वीन 2 एक कम हो जाएगी क्योंकि वापस नहीं रखना कार्ड। ऐसे ही पीसी, इसमें क्वीन ऑफ रेड कलर पहले आएगी 2/52 और इसमें स्पेड आएगा 13/51, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 102, ये भी 102, 2/102, 1/51। सेकेंड पार्ट में भी सेम है, इसमें दो कार्ड उठाने विदाउट रिप्लेसमेंट। प्रोबेबिलिटी है एक रेड क्वीन और एक किंग ऑफ ब्लैक कलर। तो पहले रेड क्वीन आ गई, फिर सेकेंड कार्ड आ गया ब्लैक किंग। हो सकता है पहले ब्लैक किंग आया और बाद में रेड क्वीन। तो रेड क्वीन होती है 2, तो 2/52। ब्लैक किंग भी 2 होते हैं, नीचे कम हो जाएगा क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। सेकेंड केस में ब्लैक किंग 2, नीचे 52, रेड क्वीन 2 और नीचे कम हो जाएगा 51। ये 2 to the 4 से 13, यहाँ भी 2 to the 4 से 13 आ जाएगा। 13/51 ये होता है 663, तो 2/663। थर्ड पार्ट में जो दो कार्ड निकालने विदाउट रिप्लेसमेंट, उसमें से एक रेड कलर कार्ड होगा, एक ब्लैक कलर। तो हो सकता है पहले रेड आए फिर ब्लैक, हो सकता है पहले ब्लैक आए फिर रेड। तो रेड होते हैं 26/52, ब्लैक भी 26 पर नीचे कम हो जाएगा विदाउट रिप्लेसमेंट है। ऐसे ही सेकेंड केस में ब्लैक 26/52, रेड 26 और एक कम हो जाएगा नीचे, ये कैंसिल हो जाएगा। 26 2 जा और ये 2 से कटेंगे 13, तो आएगा 13/51। दूसरा भी ऐसे 13/51, ये आएगा 26/51। फोर्थ पार्ट में दो कार्ड निकालने विदाउट रिप्लेसमेंट, रेड क्वीन और ब्लैक किंग। प्रोबेबिलिटी का देयर इज अ क्वीन एंड अदर इज अ किंग ऑफ ऑपोजिट साइड, मतलब कोई भी क्वीन आ सकती है और किंग आना चाहिए ऑपोजिट साइड का। अगर रेड क्वीन आई तो ब्लैक किंग आएगा अपोजिट सेट का, या पहले ब्लैक किंग क्वीन अपोजिट सेट की, मतलब ये ब्लैक है तो ये रेड है। हो सकता है पहले ब्लैक क्वीन आई हो तो रेड किंग आएगा अपोजिट सेट का, उसका उल्टा करके रेड किंग और ब्लैक क्वीन। तो रेड क्वीन होती 2/52, ब्लैक किंग भी 2/51, सब में सेम ऐसे आता रहेगा। तो 1/13 इंटू 51 4 बार, जैसे 13 कट जाएगा इसमें, सब में ऐसे कैंसिल होगा। तो होता है 663, तो 1 2 3 4, 4/663। 15 में प्रोबेबिलिटी निकालनी है ड्राइंग 1 रुपी कॉइन, 1 रुपये के सिक्के की प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी पर्स से। और पर्स में दो कंपार्टमेंट बने हैं, पहले कंपार्टमेंट में 3 50 पैसे के सिक्के हैं और 2 1 रुपये के सिक्के हैं, और सेकेंड कंपार्टमेंट में 2 50 पैसा कॉइन है और 3 1 रुपीज़ कॉइन है। तो 1 रुपी कॉइन की प्रोबेबिलिटी ये होगी, पहले कंपार्टमेंट चूज करेंगे फर्स्ट, वहाँ से 1 रुपी कॉइन की प्रोबेबिलिटी, सेकेंड कंपार्टमेंट और वहाँ से 1 रुपी कॉइन की। तो दो कंपार्टमेंट है, फर्स्ट कंपार्टमेंट की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 1 रुपी कॉइन की 2/5। फिर ऐसे सेकेंड कंपार्टमेंट की 1/5, 1 रुपी कॉइन की 3/5, 5/10 ये आएगा 1/2। 16 में एक बैग है, उसमें 4 येलो बॉल 5 रेड बॉल, सेकेंड बैग में 6 येलो बॉल और 3 रेड बॉल। इसमें एक बॉल ड्रॉ करनी है फर्स्ट बैग से और सेकेंड बैग में ट्रांसफर कर देनी है। फिर सेकेंड बैग से एक बॉल निकालनी है और वो येलो होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सेकेंड से तो येलो ही आएगी, जो फर्स्ट से ट्रांसफर होगी हो सकता है येलो जाए इसमें या इसमें रेड जाए। केस 1 है, मान लो येलो ट्रांसफर भी इससे इसमें, तो येलो की प्रोबेबिलिटी होगी 4/9। जब इसमें येलो बॉल डाल देंगे 7 हो जाएंगी येलो बॉल्स, टोटल हो जाएंगी 10। तो यहाँ से येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी 7/10। तो टोटल इनकी प्रोबेबिलिटी दोनों को मल्टीप्लाई, इंडिपेंडेंट इवेंट है, यह देगा 14/45, कैंसिल कर देंगे इसे। केस 2, मान लो यहाँ से फर्स्ट वाले बैग से रेड बॉल ट्रांसफर हो रही है, व्हेन रेड बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए, तो रेड की प्रोबेबिलिटी 5/9। अब यहाँ रेड 4 हो जाएंगी पर येलो 6 रहेंगी, टोटल 10 बॉल हो जाएंगी, यहाँ से येलो की प्रोबेबिलिटी 6/10। तो नेट प्रोबेबिलिटी इनको मल्टीप्लाई, तो 15/45। नेट प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, इन दोनों केसेस को प्लस कर देंगे, 14/55 और 15/55, ये जाएगा 29/45। 17 क्वेश्चन में एक बैग है, उसमें 4 वाइट हैं और 3 रेड बॉल है। इसमें 4 बॉल निकालनी है, 4 बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली
विद रिप्लेसमेंट वापस रखनी है इसमें, इंडिपेंडेंट इवेंट है। और प्रोबेबिलिटी निकालनी है देयर ऑल्टरनेटली ऑफ डिफरेंट कलर्स, मतलब जैसे पहले वाइट आई फिर रेड फिर वाइट फिर रेड, ऑल्टरनेट डिफरेंट कलर है, या फिर पहले रेड वाइट। तो वाइट की प्रोबेबिलिटी 4/7, रेड की 3/7, यहाँ भी ऐसी रेड की 3/7 4/7। सॉल्व करके आ जाएगा 288/2401। 18th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, बैग में 4 रेड बॉल हैं 3 ब्लैक बॉल, सेकंड में 2 रेड और 4 ब्लैक। इसमें पहले एक बैग सेलेक्ट करना है, फिर वहाँ से एक बॉल ड्रॉ करनी है, बताना है रेड बॉल है। तो फर्स्ट बैग सेलेक्ट करा वहाँ से रेड बॉल, या प्लस सेकंड बैग सेलेक्ट करा रेड बॉल। तो 2 बैग में से एक बैग सेलेक्ट करने की 1/2, रेड बॉल की 4/7, सेकंड बैग की 1/2, यहाँ से रेड बॉल की 2/6। ये कैंसिल हो जाएगा, 2/7 प्लस 1/6, ये आ जाएगा 19/42। सेकेंड पार्ट में एक बैग में 2 वाइट 4 ब्लैक है, सेकेंड में 4 वाइट 2 ब्लैक। इसमें पहले बैग सेलेक्ट करना है, फिर वहाँ से ब्लैक बॉल निकालनी है। तो पहले फर्स्ट बैग सेलेक्ट करा वहाँ से ब्लैक बॉल, फिर सेकेंड बैग सेलेक्ट करा वहाँ से ब्लैक बॉल। तो बैग की 1/2, ब्लैक बॉल की 4/6, यहाँ से बैग की 1/2, ब्लैक की 2/6, ये आ जाएगा 12 आ जाएगा एलसीएम, 4 + 2 6 हो जाएगा, 6/12 1/2। 19 क्वेश्चन में है, ए स्पीक ट्रूथ इन 60% ऑफ केस, ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 60%, यानी कि 60/100। बी के सच बोलने की 90%, 90/100। तो उसके झूठ बोलने की होगी, 1 से माइनस कर देंगे 40, और बी के झूठ बोलने की 10%। तो पहले निकालना है कि ये कॉन्ट्राडिक्ट करें एक दूसरे को, मतलब ए सच बोलेगा तो बी झूठ बोलेगा, या ए झूठ बोलेगा या बी सच बोलेगा, एक दूसरे का अपोजिट स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो पी ए की 60/100, 10/100, 40/100, 90/100, ये कैंसिल, 6/100, 36/100, 42/100। परसेंट में लाने के लिए इंटू 100 करेंगे तो 42%। सेकेंड पार्ट में, अ प्रॉब्लम इज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज गिवन टू स्टूडेंट। 3 स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम दी, ए उसको सॉल्व करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, बी की 1/3, सी की 1/4। तो ए के सॉल्व ना करने की 1 माइनस पी ए कर देंगे, 1 - हाफ। बी बार मतलब बी के सॉल्व ना करने की 1 - 1/3, 2/3। इसी तरह सी के सॉल्व ना करने की 1 माइनस पी सी, 1 - 1/4, 3/4। तो उसमें बताना है कि इसमें केवल एक ही सॉल्व कर रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, एक ही सॉल्व कर रहा है। मान लो ए ने सॉल्व कर दी, बी और सी ने नहीं करी, तो 12 आएगा। अब बी ने सॉल्व कर दी, ए और सी ने नहीं करी, या फिर ए और बी ने नहीं करी, सी ने करी सॉल्व, इनकी वैल्यूज रख देंगे। इसकी 1/2, 2/3, 3/4, फिर पी ए बार 1/2, पी बी की वैल्यू 1/3, पी सी बार 3/4, ऐसे पी ए बार 1/2, पी बी बार 2/3, ये 1/4। एलसीएम आ जाएगा 24, 6 + 3 + 2, 11/24। थर्ड पार्ट है, ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 75% और बी की है 80%। परसेंट आगे 100 लगा देंगे नीचे। तो ए के झूठ बोलने की जाएगी 25/100 और बी के झूठ बोलने की 20/100। इसमें वही निकालना है, फर्स्ट पार्ट में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, मतलब ए सच बोल रहा है बी झूठ, या ए झूठ बोल रहा है और बी सच। इनकी वैल्यू रख देंगे इसमें, 75/100, 20/100, 25/100, 80/100। ये 25 से कैंसिल, 3/4, ये 20 × 5, 25 4 जा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से और 2 से। एलसीएम आएगा 20, 3 + 4 7। परसेंट में लाने के लिए इंटू 100, ये कैंसिल होगा 20 × 5, 35%। सेकेंड पार्ट में निकालना है, दोनों एग्री कर रहे हैं। एग्री कर रहे हैं मतलब ये दोनों सच बोल रहे हैं, या पी ए × पी बी, या दोनों झूठ बोल रहे हैं, पी ए बार × पी बी बार। तो 75/100, 80/100, 25/100, 20/100, ये भी कैंसिल 25 से, 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करके ये आ जाएगा। फिर 25 4 जा 100 और 25 जा, एलसीएम 20, 13 आ जाएगा ऊपर, 12 + 1। परसेंट में लाने के लिए इंटू 100, तो 20 से काट के 5, 65%। 20th क्वेश्चन में, हस्बैंड एंड वाइफ अपीयर इन एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज। हस्बैंड और वाइफ
कि सेलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है हस्बैंड की 1/7 और वाइफ की 1/5। तो हस्बैंड के सेलेक्ट ना होने की सब 1 से माइनस कर देंगे 6/7 और वाइफ के सेलेक्ट ना होने की 1 से माइनस करके 4/5। फर्स्ट पार्ट में निकाले दोनों सेलेक्ट हो गए, बोथ ऑफ देम सेलेक्टेड। तो PH इंटू PW, हस्बैंड भी सिलेक्ट वाइफ भी सिलेक्ट, 1/7 इंटू 1/5 1/35। सेकेंड में है कि एक ही सिलेक्ट हुआ, ओनली वन। मान लो हस्बैंड सिलेक्ट हो गया, वाइफ सिलेक्ट नहीं हुई, या हस्बैंड सिलेक्ट नहीं हुआ, वाइफ सिलेक्ट हो गई। तो 1/7 4/5, ये 6/7 था 1/5। एलसीएम 35, 4 + 6 10, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। थर्ड पार्ट में नन ऑफ देम सिलेक्टेड, कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ, हस्बैंड भी सिलेक्ट नहीं हुआ और वाइफ भी सिलेक्ट नहीं हुई। 6/7 इंटू 4/5 24/35। डी पार्ट में एटलीस्ट वन ऑफ देम, मतलब कम से कम एक सिलेक्ट हो गया। इसको निकालने के लिए लिखते हैं 1 - P नन ऑफ देम, कोई सिलेक्ट नहीं हुआ। 1 - 24/35 यानी 11/35। सेकेंड पार्ट में कैंडिडेट इज सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू फॉर 3 पोस्ट, 3 पोस्ट है उनका इंटरव्यू है। पहली पोस्ट में 5 कैंडिडेट हैं तो उसके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/5। सेकेंड पोस्ट के लिए 8 कैंडिडेट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी सेकेंड में सिलेक्ट होने की 1/8, और थर्ड पोस्ट में 7 कैंडिडेट हैं तो 1/7। तो सिलेक्ट ना होने की 1 से माइनस 4/5, इसके सिलेक्ट ना होने की इसको 1 से माइनस 7/8, और सी के सिलेक्ट ना होने की 1 से माइनस 6/7। तो बताना है किसी न किसी पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो गया एटलीस्ट 1 पोस्ट। ऐसे निकालेंगे 1 - P, ये किसी में भी सिलेक्ट नहीं हुआ तो उसको माइनस करके आ जाएगा किसी न किसी में सिलेक्ट हुआ। तो नॉट सिलेक्टेड के लिए पहले में सिलेक्ट नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में हुआ, PA बार, PB बार, PC बार, इनकी वैल्यूज रख देंगे। ये कैंसिल, 4 × 8 और ये 2 3 1 - 3/5, ये आ जाएगा 2/5। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट A है, उसके पास होने कोई एग्जाम पास कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 5/8 और B के पास होने की 2/3। तो A के फेल होने की 1 से माइनस कर देंगे 3/8, B के फेल होने की 1 से माइनस 1/3। इसमें बताना है ओनली वन ऑफ देम पास, एक ही पास हो रहा है। A पास हो गया PA, B पास नहीं हुआ PB बार, या A पास नहीं हुआ B पास हो गया। तो इनकी वैल्यू रखेंगे 5/8 इंटू 1/3, 3/8 इंटू 2/3। एलसीएम 24, ये आ जाएगा 5 + 6 11/24। 21 क्वेश्चन में दिया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट बाय 3 मार्क्समैन। टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी A की हाफ, B की 1/3, C की 1/4। तो हिट ना करने की निकाल लेते हैं इसकी, 1 से माइनस करके 1/2, ये 2/3, ये 3/4। बताना है ओनली वन ऑफ देम, सिर्फ एक ने हिट करा। A ने हिट करा, B और C ने नहीं करा, या फिर A ने नहीं करा, B ने करा और C ने नहीं करा, या फिर A B ने नहीं करा और C ने करा। तो इनकी वैल्यू रख देंगे 1/2, 2/3, 3/4। PA बार के लिए हाफ, PB के लिए 1/3, PC बार की 3/4, ऐसे इसके लिए हाफ, 2/3, 3/4। एलसीएम 24, 6 + 3 + 2 11/24। सेकेंड पार्ट में ABC शूट टू हिट अ टारगेट। ABC हिट कर रहे हैं और A के हिट करने की 4/5, B की 3/4, C की 2/3। तो A के हिट ना करने की 1 से माइनस 1/5, इसको 1 से माइनस करेंगे 1/4 और ये 1/3। तो बताना है इसमें एटलीस्ट 2% हिट्स अ टारगेट, कम से कम 2% हिट कर रहे हैं। तो जैसे A और B ने हिट करा, C ने नहीं करा, या A और C ने करा, B ने नहीं करा, या A ने नहीं करा, B और C ने करा। एटलीस्ट में क्या है, तीनों भी हिट कर सकते हैं, PA इंटू PB इंटू PC। तो उसके लिए 4/5, ये 3/4, ये 1/3, फिर PA 4/5, ये 1/4, ये 2/3, ऐसी 1/5, 3/4। इनकी वैल्यूज रख देंगे सबकी। एलसीएम आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 12 + 8 + 6 + 24, 50/60 यानी कि 5/6। 22 में दिया है odds that a PhD thesis will be favorably reviewed by 3 independent examiners। 3 एग्जामिनर हैं और वो थीसिस को रिव्यू कर रहे हैं और उनका ऑड्स इन फेवर दे रखा है 5-2, 4-3, 3-4। ये ऑड इन फेवर है तो प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालते हैं 5 इनका टोटल 7, PB के लिए 4 इनका टोटल, PC के लिए 3 इनका टोटल। और A के ना होने की 1 से माइनस कर देंगे 2/7, इसको 1 से माइनस करेंगे 3/7, इसको 1 से माइनस 4/7।
फर्स्ट पार्ट में निकालना है ऑल रिजेक्ट द थीसिस, सबने रिजेक्ट कर दिया, पी ए बार इंटू पी बी बार इंटू पी सी बार, ये इनकी वैल्यूज रख देंगे 24/343। सेकेंड पार्ट में ऑल अप्रूव द थीसिस, सबने पास कर दिया, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, ये इनकी वैल्यूज है 60/343। सी में मेजॉरिटी अप्रूव द थीसिस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर ने अप्रूव करा है, तो उसका मतलब वही हो गया जैसे ये था एटलीस्ट 2%, कम से कम 2% ने अप्रूव करा, तो सेम फॉर्मूला वैसे ही, दो ने अप्रूव करा, इसने नहीं करा, फिर तीनों ने अप्रूव करा, बी ने नहीं करा, फिर ए ने नहीं करा, बी और सी ने करा, फिर तीनों ने अप्रूव करा। इन सब की वैल्यूज रख देंगे, पी ए की वैल्यू मालूम है हमें, पी बी की वैल्यू मालूम है, पी सी की, इनके बार की वैल्यूज ये सब यहाँ रखनी है। एलसीएम आ जाएगा 343, ये आएगा 80, 45, 24 और ये 60, 209/343। 23rd में दो पर्सन है ए एंड बी, थ्रो अ डाई अल्टरनेटली टिल वन ऑफ देम गेट्स अ 3 एंड विंस द गेम, मतलब बारी बारी से डाई फेंक रहे हैं, पहले ए फेंक रहा, फिर बी, फिर ए, फिर बी, तो जिसका 3 आ जाएगा वो गेम जीत जाएगा। तो दोनों के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर ए गेम स्टार्ट कर रहे हैं। तो डाई में 6 नंबर है, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और ना आने की 5/6। ए की जीतने की निकाल रहे हैं, ए पहले थ्रो कर रहा है, मान लो इन्हें पहले ही फेंका और वो पहले ही चांस में आ गए तो गेम जीत गया और यहाँ गेम खत्म। लेकिन अगर पहली बार में नहीं आया तो पहले ए की चांस आएगी, उसका 3 नहीं आया, फिर बी का भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ ए के जीतने की चांस निकाल रहे हैं हम। तो ए ने फेंका, उसका नहीं आया, फिर बी ने फेंका, नहीं आया, फिर थर्ड टाइम पे ए का आ गया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिफ्थ टाइम में आएगा, पहले ए ने फेंका, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, कोई नहीं जीता, फिर ए जीत गया। तो ए फर्स्ट पोजीशन पे जीतेगा, या थर्ड पे, या फिफ्थ पे, या सेवन्थ पे, नाइन्थ पे, 11 में, ऐसे चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम। इसके लिए 5/6, ये 5, इसके लिए 1/6, 5/6 का स्क्वायर और ये 1/6, फिर क्यू 4 बार है 5/6 के और 4 1/6, 1/6 कॉमन ले लेते हैं इसमें, यहाँ जाएगा 1, 5/6 का स्क्वायर, 5/6 के और 4, ये इनफाइनाइट जीपी हो जाएगी। इसका फॉर्मूला a/1 - r, कॉमन रेशियो होता है ये अपन ये आएगा 25/36, तो 36 - 25, 36 ऊपर, ये कैंसिल, 6/11। और बी के जीतने के लिए 1 से माइनस कर देंगे ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी, 1 - 6/11, 5/11। सेकेंड पार्ट में 3 लोग हैं, वो ABC कट अ पैक ऑफ कार्ड रिप्लेसिंग देम आफ्टर ईच कट, मतलब हर बार एक कार्ड निकाल रहे हैं फिर वापस रख रहे हैं, एक कार्ड निकाल रहे हैं वापस रख रहे हैं, और जिसका स्पेड आएगा वो गेम जीत जाएगा। तो स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी 13/52, 1/4, ना आने की 3/4। तो तीनों की जीतने की निकालनी है और ए गेम स्टार्ट कर रहा है। तो अगर ए गेम स्टार्ट करेगा, फर्स्ट उसने कार्ड कट किया, निकाला, तो उसका स्पेड आ गया, वो जीत गया फर्स्ट केस में। अगर ऐसा नहीं होगा तो पहले ए ने निकाला, नहीं आया, फिर बी ने नहीं आया, सी ने नहीं आया, फिर आ गया ए का 4 टाइम, क्योंकि इसमें ए की जीतने की निकाल रहे हैं। तो ये हो गया ए बी सी तीनों हार गए, फिर ए जीत गया। अगर ऐसा नहीं होगा, फिर ए निकालेगा, नहीं आएगा, बी सी, फिर किसी का नहीं आया, फिर ए बी सी किसी का नहीं आया, फिर ए की चांस में आई और उसका आ गया। तो उसमें फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ ऐसे चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स। इनकी वैल्यू रख देंगे 1/4, ये 3/4 का क्यूब 1/4, ये 3/4 की पावर 6, 1/4, 1/4 कॉमन, 1 + 3/4 का क्यूब, 3/4 की पावर 6, ये इनफाइनाइट जीपी, a/1 - r, ये वो 64, ये 27, एलसीएम लेंगे, ये आएगा कैंसिल करके 16/37। अब बी के जीतने की निकालनी है, तो पहले ए की चांस आएगी, वो नहीं जीतेगा, फिर सेकंड चांस बी की, वो जीत गया। अगर सेकंड चांस में नहीं जीतेगा तो पहले ए कार्ड निकालेगा, फिर बी, किसी का नहीं आएगा, फिर सी, फिर ए और फिर बी जीत जाएगा। फिर ऐसे हो गया ए बी सी, ए बी सी, ए और फिर बी जीत जाएगा। तो सेकंड चांस में जीतेगा, या फिफ्थ में, या 8th में, या 11th में। इसमें क्यू पी कॉमन ले लेते हैं, ये 1 बचेगा, ये क्यू क्यूब, ये क्यू की पावर 6, पी और क्यू की वैल्यू रख देते हैं। यहाँ भी क्यू 3/4 का क्यूब, 3/4 की पावर 6, ये आ जाएगा 3/16, ये इनफाइनाइट जीपी, a/1 - r, ये होगा 27/64, एलसीएम लेके आएगा, कैंसिल हो जाएगा 4, 12/37। सी की जीतने की निकालने के लिए 1 से माइनस कर देते हैं ए और बी के जीतने की प्रोबेबिलिटीज़ को।
1 माइनस ये 16/37 और ये 12/37, ये आएगा 28, 37 माइनस 28, 9/37। 24th क्वेश्चन में दिया है 3 पर्सन है ABC और वो डाई रोल कर रहे हैं, जिसका पहले 6 आ गया वो गेम जीत जाएगा। तो सबके जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो डाई में से 6 नंबर होते हैं, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी एक ही बार आता है 1/6, और ना आने की 1 माइनस 1/6, 5/6। अब ए स्टार्ट कर रहा है गेम, तो ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी, ए ने पहली बार खेला और वो पहले ही जीत गया, गेम ऐसे एंड हो जाएगा। लेकिन अगर पहली बार में नहीं जीता तो ए का 6 नहीं आएगा, मतलब क्यू, फिर बी का भी 6 नहीं आएगा, सी का भी नहीं आएगा, क्योंकि ए ने जीतना है गेम। फिर ए की चांस आएगी, फिर वो जीत जाएगा। तो पहले चांस में जीतेगा या चौथी चांस में। अगर फोर्थ चांस में भी नहीं जीता तो ए ने फेंका, बी ने फेंका, सी ने फेंका, किसी का नहीं आया, फिर ए बी सी नहीं आया, फिर ए की चांस आएगी, यानी कि 7 चांस में जीतेगा। तो ऐसे फर्स्ट चांस में, फोर्थ में, 7th में, 10th में, 13 अप टू इन्फिनिटी जाएगा। इसमें पी कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस क्यू क्यू, ये क्यू की पावर 6, ये जीपी बन जाएगी इनफाइनाइट जीपी। तो उसका मतलब A/1 माइनस आर, कॉमन रेशियो होगा क्यू क्यू अपॉन 1। तो पी के लिए 1/6, क्यू के लिए 5/6 का क्यूब, इसका क्यूब होगा 216, एलसीएम लेंगे 216 माइनस 125 और 216 ऊपर, 6 से कैंसिल आ जाएगा 36/91। अब बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, पहले ए की चांस आएगी, उसका नहीं आएगा, फिर बी ने फेंका, उसका आ गया, गेम खत्म। अगर ऐसा नहीं होगा, ए ने फेंका नहीं आया, बी ने, फिर सी ने, फिर ए ने फेंका नहीं आया, फिर बी का आ गया, फिर ऐसा होगा कि ए बी सी किसी का नहीं आया, फिर ए बी सी किसी का नहीं आया, फिर ए ने फेंका नहीं आया, फिर बी का आया। तो उसमें क्यू पी कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस क्यू क्यूब, क्यू की पावर 6, और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसकी ये बन जाएगी इनफाइनाइट जीपी। इसका मतलब A/1 माइनस आर, पी 1/6, क्यू 5/6, ये 5/6 का क्यूब, ये वही आएगा 216 माइनस 125 और ये 216 ऊपर, इसको कैंसिल करेंगे, 6 आएगा, तो 30/91। सी के जीतने के लिए, निकालने के लिए 1 से पी और पी भी दोनों को माइनस कर देंगे, 3691, 3091, ये आ जाएगा 25/91। सेकेंड पार्ट में ए और बी दो डाई फेंक रहे हैं 1 बाय 1, पहले ए की चांस फिर बी की चांस, जिसका पहले 9 आ गया वो गेम जीत जाएगा। तो बताना है कि ए ने स्टार्ट करा था और दोनों के जीतने के चांसेस के जो रेशियो है 9:8 है। तो जब दो डाई रोल करते हो तो टोटल 36 बनते हैं। 9 आएगा 3 6 4 5 या 6 3 या 5 4, प्रोबेबिलिटी 4/36 1/9, और क्यू हो जाएगा 1 माइनस 1/9 8/9। तो ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी, ए ने फर्स्ट पहले ए की चांस है, उसने फेंका, मान लो उसका आ गया, तो वो गेम जीत जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो पहले ए का नहीं आएगा, बी का नहीं आएगा, फिर ए की चांस आएगी, फिर आ जाएगा। अगर थर्ड चांस में नहीं जीता तो फिफ्थ चांस आएगी उसकी, क्योंकि पहले ए की चांस आएगी, वो नहीं जीतेगा, फिर बी की आएगी, उसका भी नहीं आएगा, फिर ए नहीं आएगा, फिर बी का भी नहीं आएगा, फिर फिफ्थ चांस में ए जीत जाएगा। तो पहले चांस में जीतेगा, थर्ड चांस में जीतेगा, फिफ्थ में, सेवन्थ में। इसमें से पी कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर, ये क्यू की पावर 4, ये बन जाएगी इनफाइनाइट जीपी। इसका मतलब A/1 माइनस आर, पी के लिए 1/9, क्यू की 8/9, इसका स्क्वायर 64/81, एलसीएम लेंगे 81 माइनस 64 और 81 ऊपर, ये 9 कैंसिल, आ जाएगा 9/17। और बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 1 माइनस पी ए, 1 माइनस 9/17 8/17। तो अगर इनका रेशियो करते हैं, पी ए रेशियो पी बी, 17 कैंसिल हो जाएगा, 9:8। 25th का फर्स्ट पार्ट है, अ मैन ऑल्टरनेटली टॉसेस अ कॉइन एंड थ्रोज अ डाई। पहले वो कॉइन उछाल रहा है, फिर डाई रोल कर रहा है, और स्टार्ट कर रहा है वो कॉइन से। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट्स अ हेड इन द कॉइन बिफोर ही गेट्स 5 और 6। मतलब हेड पहले आ जाता है 5 6 के आने से पहले, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल ना आने की, हेड ना आने की या टेल आने की 1/2। डाई में 6 नंबर 5 और 6 दो ही बार आएंगे, 2/6, 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी और ना आने की 2/3, 1 से माइनस कर देंगे इसको। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड कम बिफोर 5 और 6। तो मान लो फर्स्ट चांस में इसका आ गया हेड, तो वो गेम जीत जाएगा। अगर फर्स्ट चांस में नहीं आएगा
अगर फर्स्ट में नहीं जीता तो पहले उसका आएगा Q1, मतलब टेल आ जाएगा। फिर सेकंड चांस में 5 और 6 नहीं आना चाहिए, क्योंकि पहले हेड आना है गेम जीतने के लिए। तो फिर आएगा उसका 5 6 के अलावा कोई और नंबर, यानी कि Q2। और फिर थर्ड चांस में फिर जीत जाएगा। तो वैसे ही फर्स्ट में, थर्ड में या फिफ्थ में तो पहले Q1 हेड नहीं आया या 5 6 नहीं आया, फिर हेड नहीं आया, फिर 5 6 नहीं आया, और फिर उसका हेड आ गया। इस तरीके से चलता रहेगा ये। P1 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस Q1 Q2, ये Q1 Q2 का स्क्वायर, इनफाइनाइट GP बन जाएगी A अपॉन 1 माइनस R। तो Q1 की वैल्यू 1/2 और Q2 की वैल्यू 2/3, ये कैंसिल जाएगा। 1 माइनस 1/3 आ जाएगा, 3 माइनस 1 2 और 3 ऊपर आ जाएगा 3/4। सेकेंड पार्ट में A एंड B थ्रो अ पेयर ऑफ डाई, A और B पेयर ऑफ डाई थ्रो कर रहे हैं। इफ़ यू थ्रो 7, अगर A जीतेगा, अगर उसका पहले 7 आ जाता है B के 8 आने से पहले, तो A गेम जीत जाएगा। तो A और B के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 7 आने का होता है ये 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। तो P1 हो जाएगा 6/36, 7 आने की प्रोबेबिलिटी, और ना आने की 1 से माइनस कर देंगे इसको, 1/6 को 5/6। अब B के 8 आएगा तो वो गेम जीतेगा। तो 8 इन तरीक़ों से आएगा, 2 6 3 5 4 4 5 3 या 6 2। तो P2 जाएगा 5/36, ना आने की 31/36, 1 से माइनस। तो A की जीतने की निकालेंगे तो फर्स्ट चांस A की हो, गेम जीत गया, अगर पहले चांस में जीत गया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पहले A का नहीं आएगा, फिर B का भी नहीं आएगा, फिर A का आ जाएगा। वही हो गया फर्स्ट थर्ड फोर्थ, जैसे पहले बताया। P1 कॉमन, ये 1 प्लस Q1 Q2 Q1 Q2 का स्क्वायर, ये इनफाइनाइट GP हो जाएगी। इसका A अपॉन 1 माइनस R। P की वैल्यू 1/6, Q की 5/6, 31/36, ये आएगा 216 माइनस 155, और ये 216 ऊपर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 36 अपॉन 61। B के जीतने की निकालने के लिए 1 माइनस P है, 1 माइनस 36/61, ये आ जाएगा 25/61। थर्ड पार्ट में भी A और B डाई रोल कर रहे हैं, 2 डाई। A का 7 आता है और B का 10। तो बताना है A और B के जीतने की प्रोबेबिलिटी। 7 आएगा 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, 6/36, 1/6, ना आने की 5/6। 10 आता है 4 6 6 4 5 5, 3/36, 1/12, और ना होने की 1 माइनस 1/12, 11/12। A के जीतने के लिए A फर्स्ट चांस में जीत जाएगा, या फिर थर्ड चांस में। पहले A का नहीं आएगा, फिर B का नहीं आएगा, फिर A का आ जाएगा। नहीं, थर्ड में जीतेगा तो फिफ्थ में पहले A नहीं आया, B का भी नहीं आया, C का भी, फिर A का भी नहीं आया, B का भी नहीं आया, फिर A का आ जाएगा। ऐसे चलता रहेगा ये। फर्स्ट में जीतेगा, थर्ड में, फिफ्थ में। P1 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस Q1 Q2 का स्क्वायर, इनफाइनाइट GP होगी A अपॉन 1 माइनस R। P1 के लिए 1/6, Q1 5/6, Q2 11/12, जाएगा 72 माइनस 55, और 72 ऊपर, ये कैंसिल, 12/17। B के जीतने की 1 माइनस P है, 1 माइनस 12/17, 5/17। फोर्थ पार्ट में एक हॉकी का मैच हुआ और 2 टीमों के बीच टाई हो गया। विनर डिसाइड करने के लिए उसने डाई रोल करवाया, तो जिसका 6 पहले आएगा वो गेम जीत जाएगा। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, ना आने की 5/6। मान लो टीम ए मैच जीती तो वही फर्स्ट चांस में जीतेगी, या पहले फेंका सीधा आ गया और गेम जीत गया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो A का नहीं आएगा, टीम A का नहीं आया, टीम B का नहीं आया, फिर टीम A का आ गया। थर्ड में नहीं होगा तो फिफ्थ चांस में हो जाएगा। तो P कॉमन लेंगे, 1 प्लस Q स्क्वायर Q की पावर 4, इनफाइनाइट GP होगी A अपॉन 1 माइनस R। Q के लिए 5/6 का स्क्वायर, 36 माइनस 25, और 36 आ जाएगा ऊपर, ये कैंसिल, 6/11। तो टीम A की जीतने की है, और टीम B की जीतने की 1 माइनस P है, 1 माइनस 6/11, 5/11। 26 क्वेश्चन में एक बैग है, उसमें 6 रेड बॉल है, 5 ब्लू बॉल है। सेकेंड बैग में 5 रेड है और 8 ब्लू बॉल। इस बैग से इसमें एक ट्रांसफ़र करनी है बॉल बैग B में, और फिर बैग B से एक बॉल निकालनी है। बताना है कि वो ब्लू कलर की आएगी सेकेंड बैग से। तो फर्स्ट बैग से कोई भी ट्रांसफ़र हो सकती है, रेड भी और ब्लू भी। अगर फर्स्ट वाले से रेड ट्रांसफ़र होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 6/11। अब ये रेड 6 हो जाएंगी। अब सेकेंड वाले बैग से ब्लू निकालनी है, 8/14। तो नेट प्रोबेबिलिटी होगी P1 इंटू P2, 6/11 इंटू 8/14, 48/154। सेकेंड केस अगर यहाँ से ब्लू ट्रांसफ़र होती है तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी 5/11,
अब यहाँ ब्लू 9 हो जाएंगे और टोटल हो जाएंगी 14। अब यहाँ से ब्लू निकालेंगे तो 9/14। इसकी प्रोबेबिलिटी दोनों को मल्टीप्लाई 5/11 इंटू 9/14, 45/154। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दोनों का सम 48/154, 45/154, 93/154। 27 में एक बैग में 3 रेड 2 ब्लैक बॉल हैं और सेकंड बैग में 2 रेड और 3 ब्लैक बॉल हैं। पहले बैग ए से बैग बी में एक बॉल डालनी है, फिर बैग बी से बैग ए में एक बॉल डालनी है और बताने कॉम्पोजिशन जो होगा बॉल का वो सेम रहेगा, मतलब जितनी बॉल जिसमें उतनी रहेंगी। तो मान लो यहाँ से रेड ट्रांसफ़र करिए, उसको हम ए इवेंट मान लेते हैं, और यहाँ से ब्लैक ट्रांसफ़र करिए, उसको बी इवेंट मान लेते हैं। फिर सेकंड बैग से रेड ट्रांसफ़र करने के इवेंट को सी मान लेते हैं, और यहाँ से जो ब्लैक ट्रांसफ़र होगी उसे डी मान लेते हैं। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी पी ए इंटू पी सी, मतलब हमने इससे इसमें रेड डाली और फिर सी से सी इवेंट क्या है, सेकेंड से फिर फर्स्ट में रेड डाल दी, तो सेम रहेंगी कॉम्पोजिशन। या फिर पी बी इंटू पी डी, पी बी मतलब यहाँ से हमने इसमें ब्लैक डाली और पी डी मतलब इसमें यहाँ से इसमें ब्लैक डाली, तो सेम रहेंगी बॉल्स। तो पी ए इंटू पी सी प्लस पी बी इंटू पी डी। तो रेड की 3/5, अब इसमें रेड डाल देंगे तो यहाँ 3 हो जाएंगी रेड, तो 3/6 पी सी की वैल्यू। पी बी का मतलब यहाँ से हम ब्लैक डाली तो 2/5, और डी का मतलब यहाँ से ब्लैक वापस डाली तो ब्लैक यहाँ 4 हो गई थी, 4/6। यह जाएगा 9 + 8/30, 17/30। 28 में 3 पीपल है, उनके टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी 3/5, 2/5, 3/4। पहले पार्ट में निकालना है एग्जैक्टली, दो ने हिट कर दिया तो हम लिखेंगे पी ए इंटू पी बी और पी सी बार, इसने हिट नहीं करा, या पी ए और पी सी ने हिट करा, बी ने नहीं करा, या बी और सी ने करा, ए ने नहीं करा। तो पी ए 3/5, पी बी 2/5। पी सी बार निकालने के लिए इससे 1 से माइनस कर देंगे, 1 - 3/4, 1/4। ऐसे पी ए पी सी रख लेंगे और पी बी बार की वैल्यू 1 - 2/5, 3/5। ऐसे पी ए बार की वैल्यू 1 - 3/5, 2/5। सॉल्व करके आ जाएगा 9/20। इसी के सेकेंड पार्ट में ये तीनों पार्टिसिपेट करें किसी कॉन्टेस्ट में। पहले ए फायर करेगा, फिर बी, फिर सी, और प्राइज मनी है 94। तो किस ऑर्डर में डिवाइड होगी, किस मतलब किसको कितना शेयर मिलेगा। ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है, और बी के जीतने के लिए पहले ए की चांस आएगी वो नहीं जीतेगा, 2/5 पी ए बार, और फिर बी की चांस आएगी वो जीत गया, 4/25। सी के जीतने के लिए ए नहीं जीतेगा, पी ए बार, पी बी बार, बी नहीं जीतेगा, फिर सी जीतेगा, 9/50। अगर तीनों का रेशियो निकालते हैं, तीनों को 50 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा रेशियो। तो टोटल मनी है 94, तो ए को मिलेंगे 30 अपॉन इनका टोटल इंटू 94, ये आ जाएगा 60। बी को मिलेंगे 8 अपॉन इनका टोटल इंटू 94, 16। सी को मिलेंगे 9 अपॉन इनका टोटल इंटू, ये आ जाएगा 18 रुपीज़।